यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 7, ठीक ना, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बताए थे कि a स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इसका ये a आ जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ y ये b आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन, है ना। समझ में आ गया ना किस तरह से करना Yes, है, sir. ऑलरेडी डिस्कस। अब बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म, पैराबोला। अब इसमें समझने वाली क्या चीज है, जस्ट रिलेट करना है, हमने डिराइव किया था, ऑलरेडी डिराइव्ड था, उसको बता रहे हैं। आप देखो ये दिए थे क्या, a, 0 0. फोकस लिए, और इस वाले लाइन का इक्वेशन लिए थे क्या, So, x प्लस x a is इज equal to इक्वल टू 0। इट मीन्स इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि ये जो लाइन है वो x इज इक्वल टू माइनस a है ना, ये x एक्सिस पे पॉइंट है ना, y एक्सिस ये एक्चुअली नहीं है, x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो समवेयर y एक्सिस यहाँ पे होगा, y एक्सिस, यस और नो। yes, sir. देखो करना क्या था कि यहाँ से डिराइव किए थे, तो एक इक्वेशन ये देखो, कर्व का जो ओपनिंग पार्ट रहता है टुवर्ड्स फोकस होता है, कर्व ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स फोकस, ये सब नो, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है ना। ओके, अब करना क्या है कि इसमें ये तो डिस्कस किया गया था कि चलो x, y ले लेते हैं डायरेक्टली, h, k को रिप्लेस ही करते हैं, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से जो फाइंड किए थे वो क्या लिखते थे बताओ, Y h square माइनस is ए equal का to होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a, ठीक ना, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 1 और b 1. इज इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किए थे तो क्या आया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. 4x। इट मीन्स ये तो श्योर है कि x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये पासिंग थ्रू क्या आ गया, ओरिजिन, है ना। तो इसका जो कर्व का नेचर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली इस तरह से बनाना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, तो 4ax, तो ये जाएगा बेसिकली ये y एक्सिस, x एक्सिस, और कर्व इस तरह से ओपन कर देना है टुवर्ड्स फोकस, फोकस क्या है a, 0, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है वो भी लिख लो, ये x प्लस a इज इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस a, है ना। समझ में आया बात, हेलो, ओके। आप देखो इसमें चीजें जानने वाले क्या बात है कि, और ये ऑलरेडी बता चुके थे, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं वो ध्यान रखना। इस वाले को क्या बताए थे बताओ, ये तो कर्व हो गया, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या हो गया, टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना। अब ध्यान देना, ये पॉइंट हो गया फोकस, अब ध्यान देना यहां से अगर ये लिखते हैं, ये कॉर्ड हो गया, बट इसका नेमिंग क्या है बताओ, लैटिस रेक्टम, है ना, लैटिस रेक्टम। ओके, अब ये बता, इसका जो इंड पॉइंट होगा वो बताओ, फाइंड आउट करके क्या होगा, इंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड करके बताओ। बेसिकली इसका डबल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, लेकिन इसका नेमिंग यही होगा,
अगर परपेंडिकुलर होगा तो डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे, फोकस से पास करेगा फिर भी उसको डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे, लेकिन उसका एक स्पेशल नेम होता है, टेक्निकल वर्ड लेटर सिस्टम। ठीक है, बताओ क्या बोल होगा, एंड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? कोई तो बताओ। सर फिर से बोलिए ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा सर डिस्टेंस पता है ना, 2a है और एक पॉइंट पता है, तो सॉरी हाँ, इसका देखो x इज इक्वल टू ए, इसमें पुट करोगे x इज इक्वल टू ए तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ ध्यान देना, ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो ये 2a आएगा, देखना 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, तो ये जो वैल्यू आएगा वो a माइनस 2a। ठीक है, ये एंड पॉइंट ऑफ क्या है, लेटर सिस्टम। अब ये ध्यान देना, ये तो वर्टेक्स हो गया। अब इसमें क्या क्या जानना, क्या क्या है कि जैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी डिराइव किए उससे देखो क्या क्या टर्म्स बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसको वर्टेक्स अगर फाइंड वर्टेक्स देखा जाए तो वर्टेक्स क्या है जी 0,0, यस और नो? यस सर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस x इज इक्वल टू माइनस ए, हाँ यस सिंपली इस तरह से लिखो x इज इक्वल टू माइनस ए, ओके। देन देखो इक्वेशन ऑफ tangent at vertex x इज इक्वल टू 0, 0 तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब देखो 4 में देखेंगे फोकस क्या हो जाएगा, 1,0 ऑलरेडी है इसमें, देखो 1,0 है ना। इक्वेशन ऑफ लेटर सिस्टम क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए, पासिंग थ्रू फोकस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलो सर, थोड़ा नीचे खींचिए ना। यस सर। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस क्या है, इज इक्वल टू ए, है ना, ए ऑलवेज जो यूज किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, तो यही हो गया, यही ये डिस्टेंस है ना। अब देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम क्या हो जाएगा 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड क्या हो जाएगा 1,2 है। हाँ, तो क्या हो जाएगा बताओ? सर डिस्टेंस बिटवीन a,0 टू a,2 नहीं, सर लेंथ ऑफ 2 है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सर 4 है। ओके, एक मिनट स्टक हो गया यार। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 4a ऑलवेज, ठीक है, ये ध्यान Yes. रखना है। तो इस तरह से अब देखो इसमें अब रिलेट कैसे करोगे, फिर से इसको इस चीज़ को इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि वो चीज़ें समझ में आना, और इसमें एक और ऐड कर लो, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सिस्टम क्या क्या आया है, a 2a एंड a माइनस 2a, यस और नो? फाइंड किया है ना, ध्यान दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखो इसको रिलेट कैसे करोगे, तुमको करना है फाइंड करना है, तो फर्स्ट में देखो फिर से बता रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका डायग्राम बना लेना पहले, इसको
a, 0 हो गया, ये तो बाद में आ जाएगा, x बराबर माइनस है। अब देखो क्या करना है कि जैसे वर्टेक्स निकालना है, फर्स्ट में वर्टेक्स, ऑर्डर में ही याद रखना वर्टेक्स, तो क्या हो जाएगा, x को 0 करो और y को 0 करो, 0,0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स x, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0,0। दोनों को क्या होगा, ये यहाँ पे जो टर्म अवेलेबल होगा, इसको इस तरह से भी वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इस तरह से सोच सकते हो कि रफली यहाँ पे बता रहा हूँ, यूज करना है वही कॉन्सेप्ट को, ये समझ में आ जाएगा तो पैराबोला का समझ में आ जाएगा। क्या करना है कि y, ये जो क्वाड्रेटिक के होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ जो भी रहेगा, और 4a लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4a वेट करना, स्टक कर गया है, आवाज जा रही है, हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे लिखो, ये जो क्वाड्रेटिक में रहेगा वहां पे हो सकता है कि ए वाई प्लस बी भी रहे, ए वाई प्लस बी के फॉर्म में आएगा, तो उस वाले पार्ट को क्या करना है, 0 कर देना है। हाँ, तो यहाँ वो आगे बताएंगे, यहाँ पे 4a और इसमें x, ये अलग होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आएगा इस वाले को 0 करना, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, और ये वाले टर्म को x इज इक्वल टू 0, जो भी हो उसको 0 करना, तो ये क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आएगा। सेकेंड में फोकस, फोकस के लिए क्या करोगे कि ऑलवेज यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या आ रहा था, तो x, और यहाँ पे क्या करोगे y, और इसको क्या करोगे कंपेयर, अगर इसके फॉर्म में रहेगा तब बता रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए रिलेट करना, तो क्या करना है, a, 0, ये तो यहाँ से डिराइव किए थे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, तो इट मीन्स अब कंपेयर करना रहेगा, तो x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया इस तरह से। अब थर्ड में डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स है तो क्या लिखोगे कि ऑलवेज इस ये फॉर्म रहेगा तो x इज इक्वल टू क्या करना है, माइनस है, इस तरह से याद रखोगे। 4 में डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये ध्यान रखना, टेंजेंट एट वर्टेक्स, अगर ये फाइंड करना है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसके लिए क्या बताए थे, तो यहाँ पे क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 लिखोगे। अगर उसमें कोई चेंजेस होगा तो ये वाले पार्ट में, जैसे इसमें सपोज लिखा हुआ रहता कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x प्लस h लिखा हुआ रहता, तो इस वाले टर्म को पूरा 0 करते हैं, ठीक है, x प्लस h इज इक्वल टू 0 करते हैं, वो आगे बताऊंगा, तो माइनस h आ जाता है। इस तरह से मीन्स ये वाले टर्म को 0 करना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस तरह से है, तो ये वाला टर्म को 0 करना, तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। आज और सारे पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे बोला जाएगा कि आप इक्वेशन ऑफ एल आर, तो देखो किसका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में देख रहे हैं, है ना, तो क्या लिखे थे, फोकस से वो पास होता है, तो ये वाले टर्म को लिखोगे x इज इक्वल टू a, अगर यहाँ पे x प्लस h रहता तो यहाँ पे x प्लस h इज इक्वल टू a आ जाता है, ठीक है, तो इस तरह से। और ये एंड पॉइंट या एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट सिस्टम, एंड पॉइंट ऑफ एल आर, तो क्या हो जाएगा, a 2a x का, ये x, y का ही पॉइंट हो गया, इसी तरह से लिखना है, अगर चेंज होगा तो उसी तरह से चेंज हो जाएगा। एंड
2 पॉइंट आएंगे, x, y इज इक्वल टू a माइनस 2a। ठीक है, इस तरह से। तो अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसी तरह से कंपेयर करना है 4ax, पहले इसमें इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, कोई भी फॉर्मेट दिया हो रहेगा, और उस तरह से कंपेयर सर करना है। रिड्यूस वाला एग्जांपल दीजिए ना, इससे कुछ खास क्या समझ नहीं आया। क्या चीज का? सो मतलब है ना, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a नहीं, x वो बाद माइनस में h। बताऊंगा, बाद में। अभी अभी बेसिक क्वेश्चन, सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रहा। अब इसमें बोला जाए, एक बता देता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स रहा, फाइंड फर्स्ट में वर्टेक्स, सेकंड फोकस, थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, लेंथ ऑफ लैटर सिस्टम। ठीक है, ये तुमको इनिशियली क्या है, 4 पैरामीटर्स फाइंड करना है। तो देखो क्या करना है कि ये जो इक्वेशन था, सर एक सेकंड आर, हाँ नहीं, एक एक बता देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करना है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या है, a लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4ax के फॉर्म में नहीं है, डायरेक्टली x है। तो इस तरह से एडजस्ट करना है, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4a इंटू यहाँ 1 होना बाई 4। चाहिए, 1/4 इंटू क्या हो जाएगा x। ठीक है, आप बोले थे कि इसके फॉर्म में रहेगा, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x, y, इसको क्या करना है, 0 0 से कंपेयर करना है। तो यहाँ x ही है, यहाँ y है, तो 0, 0 ही हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या दिया हुआ है, फोकस फाइंड सर करने के 1 बाई 4 लिए। कोमा 0। फोकस में क्या लिखे थे, x, y इज इक्वल सर टू a कोमा 0। a, 0। तो a का वैल्यू क्या है, 1/4 है। तो ये क्या हो जाएगा, x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, 1/4, 0। ठीक है, ये क्या हो गया, फोकस। अब क्या बोले थे कि डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है 4 में, थर्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या, x इज इक्वल टू क्या होता था, इस वाले पार्ट को कंपेयर करना है, x इज इक्वल टू माइनस a, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, अब सेकंड दिया, लास्ट दिया हुआ है फोर्थ में, लेंथ ऑफ लैटिस सिस्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस सिस्टम इज इक्वल टू 4 इंटू क्या होता है, a होता 1। है ना। यस सर। तो लेंथ ऑफ एल आर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। इस तरह से फाइंड करना है। सपोज एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 32x रहता, तो इसको क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू एक्स। अब a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया जी, 8 आ गया, है ना। ये डिस्टेंस बिटवीन क्या हो गया, वर्टेक्स एंड फोकस। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। अब देखो ये क्या हो रहा है, ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो x, y वर्टेक्स फर्स्ट में वर्टेक्स फाइंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ, 0, 0। सेकंड में फोकस, फोकस के लिए क्या लिखे थे, x, y इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको रिलेट करना है और इसको रिलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, a, 0। इट मीन्स ये जो वैल्यू आ जाएगा, x, y इज इक्वल टू 8, 0। समझ में आ रहा है ना। यस। थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस है, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -8। ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस सिस्टम, लेंथ ऑफ एल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए, इट मीन 4 इंटू क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 32। समझ में आ रहा है। अब देखो इसी में बताता हूँ, सपोज इसी में चेंजेस करेंगे। सपोज एक एग्जांपल और लेता हूँ, ट्राई करना समझने का, कि y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके फॉर्म में आया। सपोज x
प्लस 1 के फॉर्म में आया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि जैसे y माइनस 2 का ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो अब देखो इसको क्या करना है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1/4 है ना। ये सपोज थोड़ा सा और इसको टफ करते हैं, ट्राई करना, एक ही से समझ में आ गया तो ठीक है। ये 2x प्लस 1 लिखे या यहाँ पे 4 लिख दिया, तो क्या करना है कि तुमको रिलेट करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। ठीक है, तो ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको इससे रिलेट कर लो, ले जाना है, बेसिकली यही फिक्स रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बट इसको y प्लस के का होल स्क्वायर माइनस के दे दो 4a इंटू एक्स माइनस एच के फॉर्म में ले जाना है ना। इस तरह से रिड्यूस करना है तुमको, दिया हुआ रहेगा तो। अगर इसके फॉर्म में नहीं रिड्यूस हो रहा है तो किसी और फॉर्म में जाएगा, तो इसके फॉर्म में ले जाना है। और ये देखो, और इसी को क्या करना है, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा 4ax। आप ध्यान देना, इसमें करना क्या है कि देखो y माइनस, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ ज्यादा समझ में आएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 4 को क्या होना चाहिए, 4ax होना चाहिए। तो इसके कोफिशिएंट को क्या करना है, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x 1 बनाना है ना। तो क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 1, ये ध्यान रखना, ऑलवेज 1 बनाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो फॉर्म लिखे हैं वो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसके लिए डिस्कस भी किए थे। अब क्या करना है कि जो एबव जो फॉर्म है ये 4a होना चाहिए, a एक नंबर होता है पॉजिटिव नंबर, तो इसी को रिड्यूस करेंगे इस तरह से, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 1/2। यस और नो, यस। x प्लस 2। अब देखो ध्यान रखना, अगर यहाँ से डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा तो दो फॉर्म में दो तरह से बता देता हूँ जो इजी लगे। अब देखो इस वाले को y माइनस 2 को कैपिटल Y एज्यूम कर लेना, एंड यहाँ पे इस वाले को x प्लस 2 को कैपिटल X एज्यूम कर लेना, तो देखो क्या आ जाएगा, ध्यान देना। इसमें जो आएगा, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब देखो इसमें जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/2 कैपिटल X आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे वर्टेक्स अगर इसके फॉर्म में है तो वर्टेक्स क्या आता था फर्स्ट में, बोलो, 0 0 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ 4ax से रिलेट करना है, तो क्या 0,0, तो यहाँ जो लिखोगे वो यहाँ पे x, y इज इक्वल टू क्या होता था, 0,0 होता था। तो यहाँ जब 0,0 लिखोगे तो कैपिटल X कैपिटल Y लिखोगे, क्या हो जाएगा 0,0 होगा। अब देखो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या लिखे, किसको रिप्लेस किए, x प्लस 2 को, तो यहाँ पे कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिखोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। इट मीन्स डायरेक्टली वर्टेक्स का अगर वैल्यू बोला जाए तो -2, आ गया, ये क्या हो गया वर्टेक्स। ये समझ में आया, यस सर। यस समझ में हाँ, ये हो गया क्या वर्टेक्स। अब सेकेंड में आप बोलेगा कि डायरेक्ट्रिक्स, सेकेंड में फोकस फाइंड करो। अब बोला जाए फोकस फाइंड करना है, तो फोकस किसका, कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X, तो इसके लिए जो फोकस होता था, और ये है बेसिकली y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/2, और ये x प्लस 2, यही था ना जी, तो ध्यान देना, अगर ये है तो फोकस क्या Yes, होता था sir. इसके लिए,
फोकस। सर 0,a,0 हाँ, तो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए कॉमा 0 होता था। अब इसको रिलेट करना, यहाँ Yes, पे sir. लिखना है कैपिटल एक्स, ए का जो वैल्यू है इसके लिए ये ए इज इक्वल टू है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। इसका वैल्यू जो है ए का वो क्या है 1/2 है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, Yes, sir. कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, जब 2 राइट साइड जाएगा तो -3/2। समझ में आया? ओके, कैपिटल y इज इक्वल टू 0, तो y -2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू 2। तो फोकस बोलेगा तो फोकस का वैल्यू क्या आ गया -3/2, 2। ये क्या हो गया फोकस। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना। ये समझ में Yes, आया sir. सबको? क्लियर है? अब देखो डायरेक्ट्रिक्स, फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/2 और ये क्या है x प्लस 2। तो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x। अब इसके लिए जो था वो डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -a, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पे जो है ये a इज इक्वल टू है 1/2, यस और नो, तो -1/2। अब कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या था, यहाँ से लिख सकते हो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से जो आएगा x इज इक्वल टू -5/2। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। Yes, हेलो, sir. समझ में आ रहा है? समझ Yes, में आ रहा sir. है ये सर नो। उसके बाद अगर फाइंड करने बोला जाए लेटेस्ट डिक्टम 4 में लेंथ ऑफ एल आर, तो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए। इट मीन्स 4 इंटू 1/2, ए का वैल्यू 1/2 है, तो ये 2 आ गया, 2 यूनिट। अब देखो 5 में इक्वेशन ऑफ एल आर, तो इक्वेशन ऑफ एल आर किसके लिए, y प्लस y माइनस था 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 था। तो इक्वेशन ऑफ एल आर कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स रहता, तो क्या लिखे थे बताओ, इक्वेशन ऑफ एल आर डायग्राम से याद रखना। तो एल आर क्या होता था, a, 0 से Sir, पास A होता is था, eq- तो X x is इज equal इक्वल to टू a, तो कैपिटल x इज इक्वल टू a। इट मींस कैपिटल x इज इक्वल टू a का जो वैल्यू है 1/2 है, तो एक x क्या लिखेंगे, कैपिटल x x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू -1/2। अब देखो 6 पॉइंट या 5th पॉइंट, ओके 6 पॉइंट -3/2 ना. एक्सट्रीमिट, हाँ -3/2, गुड, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर, तो क्या होता था, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कैपिटल एक्स लिख रहे हैं, तो बताओ क्या होता था जी। Sir, A और 2A और A हाँ, और -2A. यहाँ से x a और प्लस माइनस 2a, यही ना जी। तो Yes, sir. कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए का वैल्यू क्या था y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से कंपेयर करना, तो ध्यान देना a का वैल्यू 1/2, तो 1/2 कॉमा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2a, तो 1 आ जाएगा, ये सुनो। अब देखो Yes, sir. कैपिटल x का जो वैल्यू है वो क्या है x प्लस 2 और कैपिटल y का वैल्यू है वो x y -2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 1। तो 2 पॉइंट्स यहाँ से आएंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 और y -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कितना -3/2 और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब पॉजिटिव लेंगे तो कितने आ जाएंगे, पॉजिटिव लेंगे तो -1 और निगेटिव लेंगे तो
y इज इक्वल टू ओके +1। समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो पॉइंट्स आए हैं एक्सट्रीमिटीज इंड पॉइंट वो 1 -3/2 कॉमा प्लस लेंगे तो +3 आएगा, तो 3 एंड -3/2 +1। ये सुनो, ये समझ में आया? लास्ट वाले पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो ये सब इस Yes, तरह से sir. प्रोसेस किया जाता है। समझ में आ गया ना ये जो बताया हमको? अब डायरेक्टली इसी को करना चाहता है, इतना नहीं करना चाहता, लिखना अगर नहीं चाहते तो क्या लिखना था, ध्यान देना। y+2 का एकदम इजीली हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन बचाना चाहते हो तो इतना कैलकुलेशन क्यों करोगे, सेम y-2 दिया हुआ है, 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/2 i इंटू एक्स प्लस 2 आया। तो ध्यान देना, इसको कंपेयर ध्यान में क्या रखना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में जा रहा है, तो ये कैपिटल Y की तरह हो गया, ये कैपिटल X की तरह हो गया। तो देखो वर्टेक्स बोलेगा, वर्टेक्स तो y-2 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्टली लिखना है तो फोकस लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फोकस 1,0 होता था, तो यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे जो लिखना है कि x+2 y-2 इज इक्वल टू 1/2 0। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इस तरह से लिख सकते हो। मीन्स ये क्या हो गया, कैपिटल X हो गया, और ये क्या हो गया, कैपिटल Y हो गया। अब इसको इससे रिलेट करो और इस वाले को इससे रिलेट करो, है ना? इस तरह से सोच सकते हो। फिर बोलेगा डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता था कि कैपिटल X इज इक्वल टू -a, इट मीन्स x+2 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ से फाइंड कर लो डायरेक्टली। इस तरह से भी कर सकते हो, कैपिटल X के जगह पे x+2 भी लिख सकते हो। तो वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कितना फास्ट कर रहे हो जो। तो एक क्वेश्चन दूं, फाइंड आउट करोगे? हेलो, क्या जी? Yes, sir. ओके, ट्राई करना, नहीं भी पेशेंटली बनाने का, नहीं भी बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से बताया हूँ 1 बाई 1 स्टेप इसी तरह से सोचोगे तो बन जाएगा इजीली। कोई टफ नहीं है, देखने में देख करके समझ में आया होगा कि इजी है, ठीक है? अब देखो, एक समझ में आ गया तो अदर जो 3 केसेस के लिए है वो बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत इजी। इसी तरह से तुमको क्या करना है, रिलेट करना है हमेशा। y² इज इक्वल टू 4ax बगल में रखना है। इसका डायग्राम भी अगर बना लोगे तो ज़्यादा इजी होगा। यहाँ से दिख जाएगा कि एक्चुअली फोकस 1,0 है, इसका डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a है, ठीक है? यहाँ से डायग्राम से दिखेगा। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में दिए हुए रहेंगे उससे क्या करोगे, रिलेट कर सकते हो। रिलेट करके डायग्राम रहेगा या तो रिलेट कर लोगे कि क्या क्या होता था टर्म्स जो। अब इसके लिए फाइंड करना है y² प्लस 2y माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स, सेकेंड फोकस, थर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद इक्वेशन ऑफ LR, फिफ्थ में एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेंथ ऑफ LR एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR, ठीक है? इसके बाद वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR। ओके, इतना फाइंड करो। 6 में एक और ऐड कर लो, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इसका इक्वेशन बेसिकली वही लिखना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स फाइंड आउट कर पाओगे?
अभी तक डिस्कस किए हैं क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो उसी में ये क्या होना चाहिए, रेड्यूस होना चाहिए। बनेगा, यस और नो कृष्णा, यस सर। बन जाएगा? सर एक सेकंड ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करो। इसमें क्या 10th में पढ़े होगे ना, परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करना है फर्स्ट। तो ये ध्यान रखना जब भी हम लिखते हैं इसके फॉर्म में वाई, यहाँ ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस तो समझ में आ ही गया होगा, समझने वाली क्या बात है। कि y प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। इसमें ध्यान देना है क्या कि यहाँ भी कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और x का भी कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, मस्ट बी कोएफिशिएंट 1, तभी करना है। जो भी रहेगा वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कभी भी अगर इसमें रहता 2y स्क्वायर, तो 2 को पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना कि y वाले टर्म को एक साइड रखना है और x वाले टर्म को सेकेंड साइड भेज देना है, मीन्स राइट साइड। और y वाले, क्योंकि y का जो है डिग्री वो 2 है, तो उसको लेफ्ट साइड रखिए, और जो भी टर्म है कांस्टेंट के साथ उसको राइट साइड भेज दीजिए। बताइए। तो फर्स्ट का 1,4 सेकंड का 5/4,1 देख लेता हूँ, y प्लस 2y, y प्लस 4 2y, माइनस होगा वर्टेक्स, अच्छा 4 माइनस 2, -2, और फोकस होगा 17/4 -2, हाँ गुड। और फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा 4x इज इक्वल टू 15। ओके गुड, 4x इज इक्वल टू आगे 15। निकाल रहे हैं। जो वर्टेक्स होगा वो क्या आ जाएगा, 4 -1 एंड -2 सर, 4 माइनस, ओके देख लेता हूँ, तो गलती की हो गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अदर वन तुम्हारा सही था, हो सकता है ये आंसर गलती हो। वाई स्क्वायर इज इक्वल, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस x प्लस 5, माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्या करेंगे, ये दोनों को टर्म को साथ में रखेंगे, बाकी जो रेस्ट टर्म है x एंड कांस्टेंट उसको राइट साइड भेज देंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 5। अब ध्यान दो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखो वाई स्क्वायर है, तो इसको इस तरह से सोचना है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2 इंटू वाई है, तो क्या करेंगे, इंटू 1 कर लें, अब प्लस क्या लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर, तो इधर भी प्लस 1 का स्क्वायर एडजस्ट कर लेंगे, तो क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो वाई प्लस 1 का होल सर 1 ही स्क्वायर, होगा। हाँ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 4, राइट। अब ये रिड्यूस हो जाएगा क्या, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 ही है, तो लिख लेंगे 4 1/4 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा 4। अब ये स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड की तरफ ये करना है, तो इसको इस तरह से सोच सकते हो कि y प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, x माइनस 4 इज इक्वल टू कैपिटल X। तो कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/4, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल X। तो a इज इक्वल टू 1/4। फर्स्ट में क्या बोले थे, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए क्या करना है, x इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलो, कैपिटल X का वैल्यू क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y का वैल्यू क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से y इज इक्वल टू 1, राइट। -1 तो हाँ -1, तो 4 -1 वर्टेक्स आ गया। अदरवाइज डायरेक्टली करना कि डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, कैपिटल एक्स के जगह पे जो दोनों वैल्यू को कर लिए 0, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। वो मन में सोचना है, लेकिन लिखना है x -4 इज इक्वल टू 0 और y + 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, फोकस फाइंड करने के लिए क्या लिखना है कि x कैपिटल X कैपिटल Y इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है जी 1/4, 0। अब इसको कैपिटल X इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा x -4 इज इक्वल टू 1/4, तो ये वैल्यू दे देगा x इज इक्वल टू 17/4 और कैपिटल y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू y इज इक्वल टू -1। तो फोकस हो गया क्या 17/4, -1, ये हो गया क्या फोकस। अब थर्ड क्या था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो फाइंड करो, अब बताओ आंसर क्या होगा। इसके आगे नहीं बताने जा रहा हूँ। 15/4। अच्छा 15/4, गुड। जो थर्ड आएंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 15/4, गुड। क्योंकि फोकस से पार होगा, ये पास होगा तो वो क्या कर देना है डायरेक्टली फोकस, अच्छा वो एडजस्ट होगा, ठीक है। 15/4 आएगा। नो सर, हाँ नहीं सही है, नहीं आएगा। देखो इक्वेशन क्या होता है, कैपिटल X इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू -1/4, तो x इज इक्वल टू 15/4, है ना। ओके, इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखना है। अब बताओ इसके बाद क्या फाइंड करना था, लेंथ। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, हाँ इक्वेशन ऑफ लैटिस, तो वो आएगा x इज इक्वल टू 17/4। इक्वेशन ऑफ LR, हाँ ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 17/4। कैसे फाइंड करोगे बोलो। कैपिटल X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 1/4, कैपिटल X का वैल्यू क्या है x -4 इज इक्वल टू 1/4, यहाँ से जो लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17/4, राइट। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ LR क्या होगा 4 इंटू a, 4 इंटू a, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना था, सर एक्सट्रीम पॉइंट, हाँ लैटिस तो रेक्टम। क्या आएगा एक्सट्रीमिटीज पॉइंट ऑफ LR या इन एंड्स 1/2 17/4, ओके बोलो, कॉमा -1/2 एंड 17/4 -3/, यही आंसर आया है। ये क्या है, ये सर नो आया था आंसर ये, सर अभी निकाल ही रहे थे। ओके फाइंड आउट करो, -1/2 एंड 17/4 -3/2, ये क्या है एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR। इसके बाद क्या फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्या आएगा वो x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन ऑफ, हाँ टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो क्या बताए थे y² इज इक्वल टू 4ax में x इज इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू 0 बताए थे, तो यहाँ कैपिटल X इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। समझ में अब आ गया? इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे। Yes, sir. बोलो, सबसे Yes, बन sir. जाएगा? Yes, sir. ओके, इजी है ना, है ना? तो सारा चीज इसमें, सारे जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी, वो क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी फाइंड आउट कर पाओगे। और वो रिलेट करके फाइंड करना है। हमेशा ध्यान में क्या रखना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको याद करने का ट्राई मत करना, नहीं तो भूल जाओगे। अब ध्यान देना, क्या बताए थे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना? इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट जो माना जाता है, तो x इज इक्वल टू a हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। x इज इक्वल टू 80, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 280 प्लस माइनस 80 स्क्वायर, सॉरी, y इज इक्वल टू 280। t के टर्म्स में t क्या है, एक पैरामीटर्स है, t बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इवन t इज इक्वल टू 0 भी हो गया इसमें, है ना? यस और नो, समझ में आ रहा है? t बिलोंग्स टू r, 0 भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें सेटिस्फाई करके देखो तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, जब 80 स्क्वायर रखोगे, यहाँ ध्यान देना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, जब x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर रखोगे तो क्या आ जाएगा 80 स्क्वायर। इट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 2at। तो जनरली एज्यूम किया जाता है, लेट किया जाता है, वो पॉजिटिव में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 280, पैरामेट्रिक पॉइंट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, Yes, sir. तो ये ध्यान में रखना है, पैरामेट्रिक पॉइंट सब में बताऊंगा कि किस तरह से एज्यूम किया जाता है। अब इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चंस इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, एक मिनट एग्जांपल देता हूँ। द पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये पैरामेट्रिक पॉइंट है जो किसी भी पॉइंट्स को एज्यूम कर सकते हो, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर 280, वेरिएबल पॉइंट। जैसे सर्कल में हम लोग कैसे करते थे, एज्यूम करते थे, x इज इक्वल टू, सर्कल के केस में यहाँ पे बता देता हूँ, जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता था, x इज इक्वल टू, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते थे ना, x इज इक्वल टू क्या बोलते थे जी, a sin a cos थीटा, cos थीटा और y इज इक्वल टू a a sin थीटा। sin थीटा। सेम उसी वे में क्या होगा, पैराबोला रहेगा, तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एज्यूम करना है, y इज इक्वल टू 280, राइट? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इस t तरह किस से फॉर्म में रहेगा? t एक क्या है, थर्ड पैरामीटर्स हैं, इसमें थर्ड वेरिएबल्स के टर्म्स में क्या कर रहे हैं, दोनों को x एंड y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मींस x को थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को भी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन वेरिएबल्स हो गया है, x भी t के फॉर्म में, y भी t के फॉर्म में। नहीं समझ में आया, x क्या हो गया, फंक्शन ऑफ t हो गया, y भी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ t हो गया। अब t को एलिमिनेट करोगे, t क्या हो गया, एक पैरामीटर्स हो गया। अब लोकस Yes. फाइंड आउट करना है, तो t को एलिमिनेट करो, तो t को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे कि y का स्क्वायर पे डिवाइड। हाँ, तो यहाँ पे अगर फाइंड करना है कर्व, तो एलिमिनेट t, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ। सो y का स्क्वायर करके और x को y से डिवाइड करते हैं। हाँ, तो एलिमिनेट की, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो इसको 1, y इज इक्वल टू 280 है, तो इसको क्या बोलेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1।
2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यस सर। तो x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, जहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये क्या हो गया, पैराबोला का इक्वेशन हो गया। तो लोकस हम लोग फाइंड करते थे ना इस तरह से, समझ में आ रहा है? अब देखो यस सर। क्वेश्चन है कि सपोज इस तरह से दिया हुआ है एग्जांपल में कि द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज x is equal to t square plus 1 comma y is equal to 2t plus 1, then find first में vertex, second focus, third equation of directrix। फाइंड जल्दी से करो। आ रही बात समझ में? क्या करोगे जी? यस सर, एक सेकेंड। क्या होगा, ट्राई करो फाइंड वर्टेक्स, आउट करने का। सो वर्टेक्स 1,1। 1,1 ओके। क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है एंड y इज इक्वल टू 2t प्लस 1 है। देखो कितना सिंपल है। क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करना है। t गेट द कर्व, ठीक है, मीन्स ये क्या है, बेसिकली लोकस। तो ये पैराबोला को ही इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये 1 हो गया, और y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो ये 2 हो गया। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस 1 वाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो नाउ y और माइनस फोकस 1 बाई 2,0। 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। स्टार्टिंग में गलत बोला था, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब बताओ वर्टेक्स, सर गलत। हाँ ठीक है, वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 1,1 फाइंड आउट कर लेना। 2,0। सर फोकस आया ठीक है, 2,0। फोकस, तो 4 इंटू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये a का वैल्यू हो गया। तो फोकस यस सर। में लिखेंगे x माइनस 1 कॉमा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1,0। तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2,1। 2,1, ठीक है, ये हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स, सर डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 आया। x इज इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट करना है। x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना? तो एक होमवर्क में भी लिख लो, होमवर्क में लिख लेना, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस माइनस 2y माइनस 2x
इज इक्वल टू 0। इसमें क्या क्या फाइंड करना है? 24 नहीं है, y है। फर्स्ट में वर्टेक्स, सेकंड फोकस, थर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोर्थ इक्वेशन ऑफ LR, फिफ्थ लेंथ ऑफ LR, सिक्स equation of tangent at vertex, 7 extremities point of LR। ठीक है, फाइंड आउट हो जाएगा, कर लोगे? यस सर। इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है? नहीं, ये तो कॉमन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके फॉर्म में रिड्यूस करना है, y माइनस k का होल स्क्वायर 4a Yes, sir. इंटू एक्स माइनस एच के फॉर्म में रिड्यूस करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं दिया हूँ, एक होमवर्क दे दिया है, इसके बाद आप ध्यान देना। सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हुआ, ठीक ना? तो फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ देखना है तो ध्यान देना, इसको इस तरह से, ठीक है, ये क्या हो गया, 1,0 हो गया, है ना? तो फोकल लेंथ ये क्या हो गया, फोकल कॉर्ड हो गया, है ना? यस सर। जब पूरा ज्वाइन करेंगे तो एक फोकल कॉर्ड हो गया। तो बेसिकली फोकल लेंथ इसी का बात बोल रहे हैं। ये हो गया एस और ये हो गया पी। तो यहाँ से ध्यान देना, ये वाले जो पार्ट हो गया x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है, ये सोनो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो आएगा। तो लेंथ ऑफ, यहाँ पे देखो ध्यान देना कि एस पी इज डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, पी एमपी। हाँ पी एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एस पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी एम। तो एस पी क्या हो गया, ये डिस्टेंस बिटवीन क्या हो गया, पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड क्या हो गया, पी हो गया, बेसिकली वही लिख दिया है। और इधर क्या हो जाएगा, पी एम। तो ये फोकल लेंथ बेसिकली हो गया, इसी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फोकस से एक किसी भी कर्व का पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम। और पी एम को क्या लिखेंगे बताओ, पी एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, यस और नो। यस सर। तो बेसिकली क्या हो गया, फोकल जो लेंथ आएगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, यस और नो। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। सर एक सेकंड है दिक्कत। हाँ तो x प्लस ए कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो ना, यहाँ से फाइंड करो, ये दोनों लेंथ सेम होंगे ना। यस सर, यस यस सर। मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, ठीक है। फोकल लेंथ अगर Yes, sir. बोला जाए तो क्या करना है, ये सर बेसिकली उस पॉइंट तरह पी से गिवन मेंशन रहेगा रहेगा, तब ना क्या निकाल पाएंगे। सर पी का कुछ गिवन रहे तब ना निकाल पाएंगे। नहीं गिवन रहेगा फिर भी यहाँ पे तो फाइंड करना। अच्छा ये वाले पॉइंट्स का, सर पी, हाँ ये गिवन रहेगा, ये पॉइंट्स गिवन नहीं गिवन रहेंगे तो डायरेक्टली तो यहाँ से तुम फाइंड कर लोगे ना। एक्स कोऑर्डिनेट अगर इसमें पता चल जाएगा तो फाइंड कर सकते हो ना, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा तो वाई यस कोऑर्डिनेट। सर। नहीं पी अगर गिवन है तो डायरेक्टली तुमको फाइंड कर लेना है फोकस से क्या डिस्टेंस आएंगे जो। ये बेसिकली ओके।
अगर इसका लेंथ दिया हुआ है 2 यूनिट, तो ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, समझा? इफ फोकल Yes. लेंथ इज गिवन, फोकल लेंथ इज गिवन, then we can find the points on parabola. Yes or no? Yes, sir. ये ध्यान रखना। फोकल लेंथ में ऑलवेज ये क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ अगर बोला जाए ये कंप्लीट होता है बेसिकली, तो ये सेमी फोकल लेंथ इसको बोल सकते हैं, राइट? यस और नो? सेमी फोकल लेंथ ये आ जाएगा। बट यूज जो टर्म करेंगे फोकल लेंथ ही यूज किया जाता है, तो इस तरह तो से फाइंड फोकल कर लेंथ सकते हो। तो काफी लंबा हो जाएगा। किसमें? सर सेमी लेंथ मतलब सर जो हम लोग को फोकल लेंथ तो सब बस सेंटर से जाना चाहिए ना, ऐसे। चलो तो ये हम लोग इतना समझ में आ रहा है ना? तो यस सर। हाँ ठीक है, इतना ही रहना। फोकस से ही पॉइंट्स फाइंड करेंगे ऑन द कर्व। चलो इतना तक दिक्कत नहीं ना है, ठीक है? अब ध्यान देना। अब जो 3 अदर केसेस हैं उसका बता देता हूँ। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसी के पैरेलली जो पढ़ना है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, राइट? -4ax। यहाँ पे a बताया हूँ, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान में रखना। तो जब माइनस हो गया तो यहाँ पे सोचना कि ये भी पॉजिटिव है, ये तो नंबर है तो ये पॉजिटिव ही है, ठीक है? और ये इस वाले साइड दिया हुआ है, ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है। इट मींस x का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हाँ, निगेटिव होगा यस सर। और 0 होगा। यस और नो? तो इसीलिए जो इसका कर्व है हो जाएगा किस तरह से, ओपन जो होगा वो इस तरह से, जस्ट उसका क्या कर लेना है, मिरर इमेज y एक्सिस के साथ ले लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये नो सर। इसको डिराइव करना है तो क्या करना है कि यहाँ पे a,0 लेंगे और जो फिक्स्ड लाइन है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है? ये फिक्स्ड लाइन हो जाएगा और ये फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। डिराइव करोगे वहां से तो ये इक्वेशन आएगा, फिक्स्ड पॉइंट। तो अब ध्यान देना, अब इसमें सेकंड जो फॉर्मेट है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म उसका बता रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब इसके लिए काम कर रहे हैं तो डायग्राम -a,0 और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a। वर्टेक्स क्या आएगा इसका जी, x एक्सिस y एक्सिस। फर्स्ट में वर्टेक्स बोलो सर 0,0 तो 0,0। सेकेंड फोकस फोकस -a,0। -a,0। थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सो y x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a। a। तो इस तरह से याद रखना है। अब देखो 4 में इक्वेशन ऑफ LR लेटेस्ट सिस्टम का क्या जाएगा, सो a इज इक्वेशन इक्वल ऑफ टू LR -a। इस तरह से जाएगा, x इज इक्वल टू -a, ठीक है? उसके बाद बताओ लेंथ ऑफ LR इज इक्वल टू 4a, 4a। है ना? यस सर। इसके बाद बताना एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR
सर माइनस ए कॉमा प्लस माइनस 2 है। माइनस ए कॉमा प्लस माइनस 2 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। हेलो। अब देखो इसी में अगर वो फॉर्म रहेगा कि y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस एच, तो इसमें क्या करना है? इसको कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a कैपिटल एक्स। अब बस 2-3 इसमें टर्म बताते हैं। एक में वर्टेक्स, वर्टेक्स अगर फाइंड करना है तो कैपिटल x इज इक्वल टू 0, कैपिटल y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x माइनस एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ जाएगा। यस सर। y माइनस के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू एच, वाई इज इक्वल टू के। तो वर्टेक्स जो फाइनली आएगा वो एच कॉमा के आ जाएगा। यस और नो? सेकेंड, फोकस। फोकस के लिए क्या करेंगे? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस ए कॉमा 0। यस और नो? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, दोनों में क्या ऐड कर देना है? एच कॉमा के ऐड कर देना है। तो माइनस ए प्लस एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे थे? ए लिखे थे। इट मीन्स एक्स माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। तो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस ए। इस तरह से रिलेट करके सब फाइंड कर लेंगे, है ना? तो एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड फर्स्ट में वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एल आर एंड लेंथ ऑफ एल आर। ठीक है, ये फाइंड करना है ऑफ इक्वेशन 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस x इज इक्वल टू 0। चलो फाइंड करो। बेसिक फॉर्म नहीं दिए, बेसिक फॉर्म में तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर ही लोगे। ठीक है, फाइंड हो जाएगा। यस सर। एक इसको फोकल लेंथ नहीं, जब फोकल लेंथ यूज किया तो ठीक है, बट फोकल डिस्टेंस यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फोकल डिस्टेंस एस पी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए यूज करो। फोकल डिस्टेंस भी यूज करोगे तो वो सेमी में आ जाएगा। यहाँ सेमी फोकल लेंथ आ जाएगा।
ये फोकल डिस्टेंस टर्म यूज करना, x प्लस ए, उस पे क्वेश्चंस देंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो इसमें फाइंड करो, क्या होगा बताओ। So x is equal to 9/2 what x है 9/2 comma -3/2। तो इसको अगर लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 2y² प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्या कोफिशिएंट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या करना है 1 करना है, तो y² प्लस ये हो जाएगा 3y 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई 2। अब इसको लिखोगे, ध्यान देना, y² प्लस 2 इंटू 3y2 इंटू वाई प्लस 3y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस xy2 प्लस 3y2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड जोड़ लेंगे, 3y2 ऐड करेंगे, 3y2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y प्लस 3y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर राइट साइड में जो आएगा वो माइनस xy2 प्लस 9y4। अब कोफिशिएंट ऑफ x को, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x जो लिखे थे वो ध्यान रखना, y प्लस के का y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू सर वहाँ एक्स। पे 3/4 लेंगे ना? 2 इंटू, हाँ सॉरी 3/4 लेंगे, 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये जो है वो 9/16 आ जाएगा, राइट। अब देखो जो मेन इक्वेशन है वो इसके फॉर्म में होना चाहिए, उससे कंपेयर करना, याद नहीं रखना है। कैपिटल y² इज इक्वल टू माइनस 4a कैपिटल x, इट मीन्स ये जो लिखे हैं वो ध्यान रखना, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a और ये x माइनस x। तो देखो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों का क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इट मीन्स कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो y प्लस 3y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है, इधर तो y कोफिशिएंट 1 प्लस बनाने के लिए 3/4 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1/2 कॉमन लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा x और ये क्या आ जाएगा y प्लस 3/4 ना, y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ, माइनस में 9/8, ये सुनो। Yes sir। अब देखो वो क्या, फर्स्ट में वर्टेक्स फाइंड करना है, तो वर्टेक्स इसको कंपेयर करना है y² इज इक्वल टू माइनस 4ax से, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा x सर कॉमा y 9/8 comma 3/5 -3/4। 9/8 कॉमा माइनस 3/4। अब सेकेंड फोकस, अगर फोकस फाइंड करना है 3/4 क्या जाएगा फोकस तो में 9/16 1 आया। comma -3। कैपिटल x कैपिटल y इज इक्वल टू माइन, ये क्या है इसके लिए लेफ्ट -1 साइड में comma होता है, 0 होगा। हाँ तो -1,0, तो माइनस इसका जो वैल्यू है वो रिड्यूस कर लो, क्या लिखेंगे a का वैल्यू फाइंड करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, -4 तो ये आ जाएगा 8 न जी, ठीक है। Yes sir। तो a इज इक्वल टू 1/8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/8 कॉमा 0, ध्यान देना यहाँ -1,0 होता है, ठीक है। तो अब कंपेयर कर दो, क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x माइनस 9/8 इज इक्वल टू -1/8 एंड यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना 1 आ रहा है ना, Yes sir 1 आना। और y इज इक्वल टू -3/4, तो जो फोकस आ गया वो क्या आ गया 1 कॉमा -3/4, ये समझ में आ गया ना। थर्ड, Yes sir। सर आज के लिए यहीं पे रहने दीजिए। बहुत ज्यादा हो गया क्या, हाँ सर, बहुत देरी से क्लास चल रहा है हम लोग का। अच्छा Yes, अच्छा, sir। ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ में आ रहा है पैराबोला, ये समझ में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है बताओ,
सब बुकलेट में होमवर्क देते रहिए, उससे लास्ट तक खत्म हो जाएगा जब क्लास खत्म होगी। बुकलेट मिल गया है ना तुम लोग को? ठीक है, एक बार